तो हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर से आ गए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो हमारा गुप्त वंश से रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर पूरा देखें और साथ साथ में पढ़ते रहें और बोलते रहें, जिससे आप लोग को याद भी हो जाएगा। आज हमारा थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप लोग कर लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन, तो आप लोग को 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन हाँ पक्के एकदम आएंगे एग्ज़ाम में। इसे हम आगे दिखाएंगे भी कितने बार एग्ज़ाम में आ चुका है, कितने बार नहीं आ चुका है। तो चलिए हम इसी का स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? किसके सामान थे? तो ये कुषाणों के सामान थे। किसने? कुषाणों के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमारा है सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में देखें और सूची 2 में क्या है। तो चलिए सूची 1 में प्रयागराज इलाहाबाद यानी प्रशस्ति अभिलेख किसके है? तो समुद्रगुप्त के है। तो ए के 1 हो जाएगा। और विशिष्ट स्तंभ लेख किसके है? तो कुमारगुप्त के। तो ए बी का 2 हो जाएगा। और भीतरी स्तंभ लेख किसके है? तो स्कंदगुप्त के, यानी सी के 3 हो जाएगा। और मंदसौर लेख किसका है? बंधुवर्मन का है। तो डी का 4, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोलीय विज्ञान और गणितज्ञ था? तो वो कौन था? तो आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, यानी गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये एसएससी, आरआरबी, यूपी पीसीएस, ये सब बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसने भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? किसको कहकर पुकारा था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहकर पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को पराजय भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हमारा वो कौन था? तो था हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ये किसके राज कवि थे? तो हमारा 11 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह था कौन सा? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण्य अभिलेख किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। किसे? भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहते हैं
किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। किसके? गुप्त काल को। ये सब आप लोग देख सकते हो, ये सारे RRB, NDA, ये सब सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये वाकाटक का था, वाकाटक का था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? सक्रोपम कहा गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी? तो कहाँ पे बनाने के लिए मांगी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। किसके काल में? गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। किसके? शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? तो कौन सा थे? तो ये विष्णु के थे। कौन? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? किसके लिए? तो शकों को पराजित करने के बाद। किसके? शकों को पराजित करने के बाद उन्हें चांदी के विशेष सिक्के की जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुर्थ सदी में। किस में? चतुर्थ सदी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फायान और ह्वेनसंग ने ... के राजाओं को देखा था। कौन कौन राजाओं को देखा था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को राज्यों को देखा था। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्वंतरी थे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक थी। क्या? राजतंत्रात्मक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फायान के द्वारा रचित ग्रंथ को कुओं की निम्न में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये किसका विवरण नहीं मिलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? किन काल में हुआ था? गुप्त काल में। कौन कौन सा? तो 16, 17 एवं 19। 16, 17, 19, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत 1920 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया?
किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ये किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? किसके युग है? तो गुप्त का है। किसके? गुप्त के। किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कौन? कुमार गुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग गुप्त युग में राजस्व की दर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल की। किसके? गुप्त काल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वंश के शासकों ने मंत्रियों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो कौन दिया था? तो ये गुप्तों ने दिया था, जिसके कारण इसका साम्राज्य चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दिल्ली में महरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक की नायक था, कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस कट जाता है दोस्त। चलिए फिर से पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग में। किस में? प्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुष की बराबरी थी? मतलब स्त्री थी ना जो पुरुष के समान थी, तो कौन थी? तो वो गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ? कौन विचलित हुआ? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के नहीं है? ये कालिदास के कौन नहीं है? तो हम पहले देख लेंगे कालिदास का है कौन कौन। तो वाल्मीकि अग्निमित्र ये भी है, यानी अभिज्ञान कशुल्तम ये भी है, शकुंतलम विक्रमो वर्षियम ये भी है, और जानकी हरण ये जानकी हरण नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बाघ यानी धार।
चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त वंश की अवधि के शासन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 319 से 500 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो ये गुप्त काल में, किसमें? गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए हैं, किसके? गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यूरोपीय भारत भाषा में अनुदित अनुवादियों प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सी थी? वो थी अभिज्ञान शकुंतलम। क्यों? अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? यह कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरण्य अभिलेख से। किसे? एरण्य अभिलेख से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइएगा, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए, यानी क्रम से लगाना है। तो पहले देखेंगे, पहले कौन था? तो इसमें पहले हो जाएगा, पहले तो चंद्रगुप्त ही था, उसमें समुद्रगुप्त फिर बाद में आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त, फिर लास्ट में स्कंद। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में देखेंगे? तो ऑप्शन नंबर ई, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बयाना यानी भरतपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना माना जाता है? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो अभी हम पहले ही क्वेश्चन में बता दिए, तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 59 का आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कथन दिया हुआ है, प्राचीन भारत के सामंती व्यवस्था का अनुदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और बी में आर में क्या कह रहा है? कारण, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस पतन से संचालित होता है? तो किससे? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। किसमें? ताम्रलिप्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के। गुप्त जो चांदी के सिक्के चलाए उसको कहते थे रूपक। क्या? रूपक। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हमको सुमेलित करना है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारा सुमेलित करते हैं। पहला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला सूची 2, तो देखें विशाख दत्त किसके थे? तो और वराह मिहिर और चरक किसके थे? तो पहले देख लें, चरक एक चिकित्सक थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, ऑप्शन सी है। तो देखेंगे ए में दो यानी विशाख दत्त नाटक के, और बी का 3 हो जाएगा ये, और 4 का हो जाएगा डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये उज्जैन था। कौन था? उज्जैन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ होता है? तो ये किसके होते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अभिज्ञान शकुंतलम। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो ये गुप्त युग को जाता है। किसके? गुप्त युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो आप लोग को आसानी से दिखे। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आंतरिक कलह। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। यह किसने करवाया? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? समुद्रगुप्त। किसने बजाते हुए आकृति का अंकित करवाया? समुद्रगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो यह किसे संबंध है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चिकित्सक से संबंध है। किसे? चिकित्सक से संबंध है। चलिए नेक्स्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी तांबा का सिक्का पहले बार किसने चलाया था? तो ये रामगुप्त चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए सूची वाला आ गया, तो इसको फिर से देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिल के इसमें शासक दिया है और अभिलेख दिया है। तो देखेंगे पहला शासक समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ था? तो प्रयाग प्रशस्ति में थे। आगे भी आप लोग को बताए थे। और चंद्रगुप्त दिए थे कि कहाँ था? तब मेहरौली में, लौह स्तंभ जो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त का अभिलेख कहाँ है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में, यानी बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र में। तो 1 2 3 4 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सुमेलित करें। तो देखें एक तरफ मुद्रा के प्रकार है और दूसरा शासक। तो कुमार देवी प्रकार किसका है? चंद्रगुप्त का। और दूसरा देखेंगे बी में, तो वीणा वादन प्रकार, ये तो समुद्रगुप्त। आपको पहले ही बताया कि जो सिक्के बनवाए थे उस पे अपनी आकृति वीणा बजाते हुए दिखाया था। कौन? तो वो दिखाया था समुद्रगुप्त ने। तो चलिए इसका तो एक ये हो गया, ये भी 2 हो गया। अभी चरक विक्रम प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का। तो 1 2 3 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये भी हमारा सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम उपाधि महाधिराज का इसने किया था। और अश्वमेघ पराक्रम कौन किसके गया? समुद्रगुप्त किया था। किसका? अश्वमेघ पराक्रम का। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत का किया था। और स्कंदगुप्त ने शक्रोपरम का किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है? तो हम देखेंगे ऑप्शन में, तुम्हारा ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अभी हमारा सुमेलित करने के लिए वाला सिर्फ आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला शासक, फिर है पत्नी। वाह। चलिए पहला देखते हैं। चंद्रगुप्त के पत्नी कौन थी? तो कुमार देवी, यानी लिच्छवी की शासक। लिच्छवी आप लोग जानते हैं कहाँ है? जो हमारा पटना है, पटना के बाद वैशाली में पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। कुमारगुप्त की कौन थी? तो ध्रुव देवी। कौन? ध्रुव देवी। चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त का पत्नी दत्ता देवी। और रुद्रसेन की प्रभावती गुप्त। कौन? प्रभावती गुप्त। तो 1 2 3 4 कौन सा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये किसने की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सॉरी समुद्रगुप्त किया था जी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। सर्वाज्योक्षेक सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और अपनी उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हमारा 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये भी हमारा सुमेलित करने के लिए। तो सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से। तो पहले रचनाकार दिया हो, फिर रचना। नहीं, आर्यभट्ट की रचना की आर्यभट्टीय, ठीक है। और 9 धन्वंतरि का नवीनतम, और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, यानी ब्राह्मीर का पंचाश सिद्धांत, यानी 1 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बस हमारा कुछ और क्वेश्चन रह गया, तो आप लोग बने रहें जरूर वीडियो में। चलिए नेक्स्ट। सुदर्शन झील जिसका निर्माण गुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ये दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इसका मरम्मत ये करवाया था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सुमेलित कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं फिर से। प्रशासकीय विभाजन एवं प्रशासक। चलिए, तो पहला हो जाएगा मुक्ति प्रांत। मुक्ति प्रांत क्या हो जाएगा? उपारिक। अब विषय यानी जिला का हो जाएगा विषयपति, और नगर का नगरपति, और ग्राम का ग्रामीण। तो 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आप लोग का टाइम समय बर्बाद नहीं हम करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्योंकि महाश्वपति का गढ़ सेना का अध्यक्ष नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखेंगे, क्षेत्र भूमि यानी कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि यानी निवास योग्य भूमि, और प्रहर भूमि यानी जंगल भूमि, और खील भूमि यानी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 1 2 3 4 किस में है? सॉरी, तो 1 2 3 4 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कट जाएगा हमारा वीडियो। सुमेलित को ये कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति, ये नहीं है सुमेलित, ये इनकी नहीं है कृति। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा 84 का। चलिए नेक्स्ट। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका नहीं है, यानी मेघदूत, भारतीय हरि का मेघदूत लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। श्रेष्ठी को साहूकार कहते हैं, सार्थवाह को व्यापारी, और कुली को शिल्पी यानी कारीगर कहते हैं, और काशियत को लेखक कहते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मिहिर कुलम का संबंध था, यानी किससे संबंध था? तो ये हुनों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मौखिर थे। कौन? मौखिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग साथ साथ जवाब दीजिए।
गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये किसने किया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का अध्ययन क्यों खींच रहा है इस पे? क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण उस पर जंग नहीं लगता, इसी के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंडरवर्धन भुगती प्रांत अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर बंगाल में। कहाँ? उत्तर बंगाल में, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, जिसमें एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकांत गुप्त काल के चित्रांकन के दूसरा अवशिष्ट उदाहरण की किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये कहाँ उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। कौन सी? बाघ गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा आंसर समुद्रगुप्त थे। कौन से? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो ये कौन सा शिलालेख से मिलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दशमपुर शिलालेख से। कौन सा? दशमपुर शिलालेख से। तो आज हमारे लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, जिसमें हम आप लोग को 94 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आप लोग कितना स्कोर किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं अपना स्कोर। और हो सके तो आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। हम टॉपिक वाइज टॉपिक बनाते हैं, जिससे आप लोग को देखने के लिए आसानी हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इससे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ें। हो सके तो अपना लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, अन्य बुक बहुत सारे हैं हमारे मार्केट में, जिसे आप लोग पढ़ लें। पहले सब्जेक्टिव पढ़ें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लें। अगर आप लोग को याद ना हुआ तब आप कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, चलिए बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।